खिलाफ अमन की खातिर और गिलगित बल्तिस्तान के अमन की खातिर यहाँ पर जमा हुए हैं। आप सब की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस दिलखराश वाक़े पर जिसकी वजह से हर दिल मलूल है, गिलगित बल्तिस्तान की फ़िज़ा सोगवार है। जो खानवादा हैं इस सानहे के शुहदा के, हमारी हर किस्म की हमदर्दियाँ, हमारी ताज़ियत और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और हम इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मैं दो बातें आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ कि आज यहाँ इस इज्तिमा में हमें गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने का फ़र्द नज़र आ रहा है। आज मैं यहाँ पर अस्तोर से भी चेहरे देख रहा हूँ, आज नगर से भी मैं चेहरे देख रहा हूँ, दियामर से भी मैं चेहरे देख रहा हूँ। मेरा अपना ताल्लुक़ स्कर्दू से है, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के इस किस्म के वाक़यात के ख़िलाफ़ यकजुबान है और एक साथ एक पेज पर खड़ी है। मैं समझता हूँ कि जो दो ग्रुपों का जो एक तसादुम था और जिसके पीछे पूरी एक कहानी है, काफ़ी अरसे दराज से उनका कोई तनाज़ा चल रहा था, इस मकामी तनाज़े को किसी तरह भी फ़िरक़ावाराना रंग नहीं दिया जाना चाहिए। आज गिलगित बल्तिस्तान की शिया बरादरी अपने अहले सुन्नत बरादरान के इस दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। मैं ख़ुद अगरचे इस किस्म के फ़िरक़ावाराना तक़सीमात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन एक शिया घराने में पैदा होने के नाते, एक शिया फ़र्द होने के नाते आज अपने अहले सुन्नत भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे लिए भी ऐसा ही सदमा है, ऐसा ही गम है। मेरा दिल भी उतना ही मलूल है, इतना गमज़दा है जितना आज आप दुख से दो चार हैं। जितना दुख आपके साथ है, जो गम आप महसूस कर रहे हैं, वही गम हम भी महसूस कर रहे हैं। तो मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम भाइयों से ये गुजारिश करने के लिए आज यहाँ पर जमा हुआ हूँ, आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की पुरअमन फ़िज़ा को आपने ख़राब नहीं होने देना है। चंद शरपसंद नासिर जिनके अपने ज़ाती मफादात, जिनके अपने सियासी मफादात इस किस्म के वाक़यात से, इस किस्म की फ़िरक़ावाराना लहर को हवा देने से वाबस्ता हैं, जो अपना सियासी कद काठ इन शुहदा के खून की बुनियाद पर ऊंचा करना चाहते हैं। आपने उन शरपसंद अनासिर को पहचानना है और अपने दरमियान उनको बिल्कुल भी जगह नहीं देनी। गिलगित बल्तिस्तान का अमन हम सब के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस अमन की हम सब ने हिफाजत करनी है। और दो बातें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ये वाक़या गिलगित बल्तिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 2 सालों से ये तनाज़ा, जब से पहले ग्रुप के 2 बंदे अफसोसनाक तौर पर शहीद हुए थे, ये वाक़या अदालत में ये केस चल रहा था, आज तक उसके हवाले से पेशियाँ हो रही हैं, लेकिन उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अगर बर वक्त वो फ़ैसले होते, अदालती कार्रवाई, अदालतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती, तो आज ये नौबत ही ना आती कि इस किस्म के वाक़यात को मज़ीद फ़रोग़ मिलता। तो आज एक पैगाम भी हमें लेकर जाना है कि हमने अपने अदालती निज़ाम को भी दुरुस्त करना है। जो हल्के, जो मुक़्तदर तबक़े इन चीज़ों पर कादिर हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, उन तक हमने अपनी बात पहुँचानी कि अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात रोनमा ना हो। और इससे सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। आज वैन वहाँ से गुजर रही थी, मुसाफिर वहाँ पर मौजूद थे, कुछ नामी ग्रामी शख्सियात भी उसके अंदर मौजूद थी, तो यकीनी बात है कि कुछ अरसा पहले से इनके ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही थी, बाकायदा मनसूबाबंदी हो रही थी इनके कत्ल के ख़िलाफ़। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं हमारे वहाँ पे, जो रियासती इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जिनके नाम के साथ नंबर 1 का लेबल लगता है, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ थी? उनको इस किस्म के वाक़यात का इदराक होना चाहिए था। आज पाकिस्तान में कहीं भी कोई इज्तिमा होता है, कहीं भी धमाके की क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला दी जाती हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान एक हेविली मिलिटराइज्ड जोन होने के बावजूद इस किस्म के वाक़यात वहाँ पर रोनमा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है और सिक्योरिटी इदारों को, रियासती इदारों को अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह होना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। और आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि KKH हमारी लाइफ लाइन पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत अहम है। कारोबारी नुक्ते नज़र से, तिजारती नुक्ते नज़र से, तालीमी हवालों से, सयाहती हवालों से, ये वाहिद शारा है जो कि पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के दीगर शहरों से गिलगित बल्तिस्तान को मिलाती है। ये इस किस्म के सानियात की वजह से आज 2-3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अगर हालात दुरुस्त नहीं होते तो शायद ये मज़ीद टूल पकड़ जाए। तो आज हमें सोचना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान का ये जो वाहिद शारा है जो कि पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान को मिलाता है, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते।
اگر ہم فرقہ وارانہ لہر کو کنٹرول بھی کریں، علاقائی امن کو بحال بھی کریں، تو FWO جس قسم کا ناقص روڈ آج کل بنا رہی ہے، یا جو لینڈ سلائیڈنگ وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں، جو نیچرل کیلمٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں، اور گزشتہ ایک دہائی میں 10 سالوں میں سینکڑوں ایسے واقعات ہوئے ہیں اور کتنے وہاں پہ اموات میں شہادتیں ہوئی ہیں، تو آج ہمیں الٹرنیٹ روٹس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان اس ایک روٹ پر شاہراہ پر منحصر ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، اس پر انحصار نہیں ہو سکتا۔ تو استور شنٹر پاس گلگت بلتستان کے نیشنل انسپیکشن کا، گلگت بلتستان کے مذہبی طبقوں کا، وہاں کے علاقائی اسٹیک ہولڈرز کا سب کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ استور شنٹر پاس کو کھولا جائے اور گلگت بلتستان کو پاکستان کے دیگر شہروں سے ملنے کے لیے الٹرنیٹ روٹ بھی فراہم کیے جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے صرف یہاں پہ احتجاج کر کے نہیں جانا، بلکہ ایک پیغام بھی لے کے جانا ہے۔ اپنے عدالتی نظام کو ہم نے درست کرنا ہے، سیکیورٹی اداروں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا ہے، اور گلگت بلتستان کو پاکستان سے ملانے کے لیے کچھ نئے الٹرنیٹ روٹس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ ان کے لیے بھی جو حکام بالا ہیں ان تک اپنی آواز ہم نے پہنچانی ہے، کیونکہ اسی سے گلگت بلتستان کی سیاحت، ہماری تجارت اور ان سے جڑے جتنے فوائد ہیں وہ وابستہ ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام ساتھیوں کو، دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں تشریف ہے۔ بہت شکریہ۔ میں ٹائم ضائع کیے بغیر کامران بھائی کو دعوت دیتا ہوں۔